आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा किया था 8 नवंबर 2016 को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना यह किया गया था वर्ष 1964 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कौन से देश को हवाओं का देश कहते हैं? तो यह देश हो जाएगा डेनमार्क, जिसे हवाओं का देश कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? किसे 5 सागरों का पतन कहते हैं? तो यह कहा जाता है मॉस्को को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल यह हो जाएगा गेहूं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो देखिए आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांगो नदी की, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? विस्तृत जाल पाया जाता है, यहाँ पर जल है लेकिन यह जाल होगा, ध्यान में रखिएगा यह जाल होगा। चलिए अगला सवाल आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका देश में पाया जाता है, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क यह गुजरते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वह हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि जो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है वह सबसे कम है, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाने जाने वाला शहर यह हो जाएगा एवर्डीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का नगर यह कहते हैं न्यूयॉर्क को, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक योग है? इनमें से कौन सा है जो कि एक योग है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल जो कि एक योग है। अगला सवाल देखिए, भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है? भारत का पूर्वोत्तम स्थान यह स्थित है राज्य नागालैंड राज्य में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु स्थित है ऑप्शन नंबर डी मध्य पाक जल मंडरू मध्य में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पटकई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? पटकई की पहाड़ियाँ यह भारत को अलग करती है म्यांमार से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो भारत का यह एकमात्र राज्य हो जाएगा सिक्किम राज्य, जिसकी जो सीमा है वह भूटान, नेपाल और चीन तीनों देशों से मिलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के टोटल 6 केंद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 लिपियों का उल्लेख है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ यह किया गया 1880 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो उस बल का नाम हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाए जाते हैं? कैमरे में कौन से प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है?
गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक क्या है? न्यूटन, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं बाइट में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाइट में किसी भी कंप्यूटर की शब्द की लंबाई को मापा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो यह हो जाएगा मिट्टी तथा तेल में। मिट्टी और तेल में जो कि ऑक्सीजन नहीं होती है। देखिए अगला सवाल, परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित करने वाले हैं डाल्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाल्टन। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण करने वाले हो जाएंगे मिलिकन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज करने वाले हो जाएंगे गोल्डस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन, जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की वायु का आकलन यह करते हैं यूरेनियम डेटिंग से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन का। सॉरी दोस्तों, असहयोग नहीं बल्कि यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की? तो किसने किया था नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना? तो यह करने वाले थे बी डी सावरकर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आगा खान, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था अमृतसर में, यानी ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह यह प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जैसे ऑप्शन है उल्लू, तोता, मोर, कबूतर। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कौन से चीज़ का? तो यह हो जाएगा तिलहन का, यानी भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तिलहन का। देखिए आपका अगला सवाल, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश है, यानी कि चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश चीन देश हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन यह होता है ब्राज़ील देश में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान होगा तृतीय, यानी ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का जो स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो भारत देश का स्थान है चतुर्थ, यानी ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश हो जाएगा भारत देश, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो कि बागवानी से संबंधित है? तो यह है स्वर्ण क्रांति, यानी कि स्वर्ण क्रांति जो कि बागवानी से संबंधित है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र यह राष्ट्र हो जाएगा चीन राष्ट्र, यानी जो ऑप्शन का बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? लूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन का ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा चीन देश, यानी कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन देश है। अगला सवाल है, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? विश्व में केला उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश है कि 1 नंबर पर है? तो यह देश हो जाएगा भारत देश, जो कि विश्व में केला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देखिए आपका अगला सवाल, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यह हो जाएगा दूसरे स्थान पर, यानी कि तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान है पहला स्थान, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? गेहूं निर्यात करने के मामले में विश्व में पहला देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा रूस देश, जिसको गेहूं निर्यात के मामले में 1 नंबर पर रखा गया है, 1 नंबर पर है, तो रूस है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत प्रमुख आयातक है? कौन सी चीज़ का भारत एक प्रमुख आयातक है? तो यह राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से दोनों, यानी कि ऊपर के 2 ऑप्शन है जैसे कि दलहनों का और तिलहनों का, इन दोनों में जो भारत है वह आयातक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत अपने कुल चाय उत्पादक का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? कुल चाय उत्पादक का भारत 20% हिस्सा है वह निर्यात कर देता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात करता है? तो अपने घरेलू कॉफ़ी उत्पादक का लगभग 70% हिस्सा है वह निर्यात कर देता है विदेशों में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है जो कि कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह हो जाएगा 52.7%, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी की कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48.9%। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह है लगभग आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 13.9%, यानी जो ऑप्शन का ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो यह था 55.40%, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो यह करते हैं 0.3%, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.76%। अगला सवाल है, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं? खदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 156.5 मिली हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 हेक्टेयर तक के किसानों को सम्मिलित किया जाता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65%। अगला सवाल, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है, तो कितना? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.08 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्कृति की थी? तो संतुष्टि की थी, संतुष्टि की थी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य समिति ने किया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो देखिए इसके कुछ ऑप्शन है, उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण और भूस्वामित्व की ललक। तो यहाँ कूट में आपको आंसर चूज करना है, तो देखिए आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1 और 4 दोनों, 1 और 4 दोनों ही आपका
इसका कारण हो सकते हैं। तो देखिए 1 और 4 में क्या है, तो 1 में है उत्तराधिकार का नियम और 4 में है भूस्वामित्व की ललक। तो ये 2 ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत की कृषि भूमि का लगभग जो भाग है वह आधा सिंचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत देश में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण साधन यह नहरें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुआं व नलकूप, जो कि सर्वप्रथम स्रोत है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है, तो यह है हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है, तो यह हो जाएगा 1221 ग्राम, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध वह हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? तो देखिए एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में जो प्रथम स्थान पर देश है वह कौन से है? ऑप्शन में है भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान। और जो भी आंसर है आपको कमेंट करना है, इन 4 ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतना क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।